तो हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की बात करी थी, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.7 हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो बच्चा आज का पहला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए क्यूब को लिख सकते हैं ए की पावर 3/2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एक्स क्यूब को क्या लिख देंगे, एक्स की पावर 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर dx। ठीक बच्चा, अब कर लेंगे लेट प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेट x की पावर 3/2 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा, 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 और t का बच्चा कितना होगा dt बाय dx। अगर देखें 3/2 माइनस 1 1/2, इसको लिख सकते हैं 3/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से अगर वैल्यू देखें, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, रूट एक्स डी एक्स, तो यहां से वैल्यू देखें तो रूट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चा 2/3 डी टी। ठीक, फंक्शन में पुट करें, तो फंक्शन पुट करें तो रूट एक्स डी एक्स कितना पुट कर सकते हैं 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ए की पावर 3/2 की होल पावर 2 माइनस, देखें x की पावर 3/2 को कितना लेट किया था t, तो t स्क्वायर, और ये पूरा टर्म किसमें बचा, रूट में। ठीक, अब हमें फॉर्मूला पता है कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो वही अप्लाई कर दे, यहां x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 2/3 बाहर लिया, साइन इनवर्स t अपॉन एक जगह कितना a की पावर 3/2 प्लस सी, और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट की। तो t की वैल्यू कितना लेट की थी, x की पावर 3/2, तो फाइनल आंसर कितना आया 2/3 साइन इनवर्स x की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 3/2 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस x की पावर 4 को लिख देंगे एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, क्या लिखेंगे x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड में 1 प्लस, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर फिर dx। अब हमें दिख रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को हम लेट कर ले तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा कितना होता है 2x, तो फंक्शन भी है और डेरिवेटिव भी है, तो लेट कर ले, तो लेट x की पावर 2 इक्वल टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा 2x और t का कितना होगा dt बाय dx। यहां से अगर देखें तो x है dx, तो x dx की वैल्यू बच्चा कितनी आएगी 1/2 dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ x dx का कितना पुट कर देंगे 1/2 dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना लेट किया था t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब क्या करें, इस 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 के साथ अलग कर ले और t के साथ अलग सेपरेट कर ले, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 होल में रखना, 1/2 होल में इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल dt। अलग अलग करें तो कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1/2 टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, इसका तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है
कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² कितना होगा, tan इनवर्स t। बट इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट करते, इसके लिए लेट करें, लेट 1 + t² इक्वल्स टू z। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो t² कितना होगा 2t और dz का कितना, z का कितना होगा dz/dt। यहां से अगर वैल्यू देखें तो t dt की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2 dz। फंक्शन पुट कर, इसको एज इट इज नोट डाउन करें तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² dt। अब t dt का कितना पुट कर देंगे 1/2 dz। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन 1 + t² कितना लेट किया था z। अब इन दोनों के फॉर्मूले मेंशन करके क्या कर दे, यहां पे अप्लाई कर दे। तो पहला फॉर्मूला यहां पे कौन सा यूज होगा बच्चा, पहला फॉर्मूला हमारा यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। कितना होता है बच्चा, tan इनवर्स x + c। और दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होगा log x + c। ये दोनों ही फॉर्मूले यहां पे अप्लाई करें तो क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स t प्लस 1/4 log z प्लस c। और फाइनली क्या करेंगे t और z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट की थी। तो t की वैल्यू कितना लेट की थी x², तो कितना आया 1/2 tan इनवर्स x² प्लस 1/4 log, और z की वैल्यू कितना लेट की थी हमने 1 + t²। तो 1 + t² प्लस c और t की वैल्यू फिर से बैक सब्स्टिट्यूट। तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x² प्लस 1/4 log 1 प्लस t की वैल्यू बच्चा कितनी थी x², तो t² की वैल्यू कितनी हो जाएगी x⁴ और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √4 - sin² x। तो सबसे पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल डिवाइड में √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस sin² x को sin x टू द होल पावर 2 dx। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम sin x को लेट कर लें तो sin x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होता है cos x। फंक्शन भी है और साथ में क्या उसका डेरिवेटिव भी है, तो क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेट करें तो लेट sin x इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बच्चा विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डेरिवेटिव कितना होगा cos x और t का कितना होगा dt/dx। और वैल्यू बच्चा हमें किसकी चाहिए cos x dx निकालो। तो cos x dx की वैल्यू यहां से बच्चा कितनी आ गई dt। फंक्शन में पुट कर दें आप, तो फंक्शन में जैसे पुट करेंगे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √2² माइनस sin x को कितना लेट किया t²। एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a² - x² इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a। पुट करें, अप्लाई करें यहां पे फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा sin इनवर्स x, यहां पे t के रिस्पेक्ट में करें तो कितना आएगा t अपॉन a की जगह कितना 2 प्लस c। और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू क्या कर देंगे बच्चा बैक सब्स्टिट्यूट जो आपने लेट की। तो t की वैल्यू कितना लेट की थी sin x। तो फाइनल आंसर बच्चा कितना है आपका sin इनवर्स ब्रैकेट में sin x अपॉन 2 प्लस c। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन
tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो बच्चा इतनी प्रैक्टिस के बाद आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अभी तक आ जाना चाहिए। आपको देखते ही क्वेश्चन समझ जाना चाहिए कि हम किसको लेट करें तो उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में आ जाए। ठीक, तो अगर देखें तो tan x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो लेट कर ले, तो लेट tan x इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स, और dt का t का कितना होता है बच्चा, dt बाय dx। यहां से वैल्यू किसकी चाहिए, sec स्क्वायर एक्स dx। तो sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू बच्चा यहां से कितनी आएगी, dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन tan x को कितना लेट किया था, t, तो t स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक, और हमें फॉर्मूला पता है बच्चा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप भी हर एक क्वेश्चन में जहां पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे बगल में फॉर्मूला जरूर मेंशन करना, ताकि आपको भी क्या हो जाए, याद हो जाए फॉर्मूला। ठीक, तो अप्लाई करें यहां पे, तो कितना आएगा, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो एक्स लिखा था, यहां टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी लिखेंगे, तो टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एक जगह कितना दिख रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस सी। और फाइनल स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने लेट करी थी। तो t की वैल्यू बच्चा कितना लेट की थी, tan x। तो फाइनल आंसर कितना आया, log tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 16 माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम कॉस एक्स को लेट कर ले तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चा माइनस साइन एक्स। तो लेट करें तो लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव बच्चा कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, और टी का कितना आएगा, डी टी बाय डी एक्स। यहां से अगर वैल्यू देखें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बचा है हमारी कितनी, माइनस टाइम्स ऑफ डी टी। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ डी टी होल डिवाइड में 16 माइनस 9 टी स्क्वायर। अब बच्चा जो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। मतलब एक्स के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। यहां पे टी के साथ कोफिशिएंट कितना है, 9। तो एक काम करते हैं 9 क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय 9 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 16 अपॉन 9 माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चा। ठीक, अब हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को माइनस 1 बाय 9 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 16 किसका स्क्वायर है 4 और 9 किसका है 3। तो 4 बाय 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले को यहां पे क्या कर दे, अप्लाई कर दे। तो माइनस 1 बाय 9 ऐसे लिखा इंटू 1 बाय 2 इंटू ए, एक जगह कितना है 4 बाय 3 लॉग ए प्लस एक्स, मतलब 4 बाय 3 प्लस टी अपॉन 4 बाय 3 माइनस टी प्लस सी। ठीक, अगर देखिए 3 जो है डिवाइड से ऊपर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो माइनस 3 अपॉन 9 इंटू 4 टू जा 8 लॉग एलसीएम ले यहां पे तो कितना आएगा 3, 4 प्लस 3t होल डिवाइड में, यहां पे 3 एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 माइनस 3t, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 3 जा 9। तो कितना है हमारा माइनस 1 बाय 24 लॉग 4 प्लस 3t अपॉन 4 माइनस 3t प्लस सी। और फाइनल स्टेप में आप क्या कर सकते हैं बच्चा,
टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने लेट करी। तो टी की वैल्यू कितना लेट करी थी, cos x। तो यहां पे क्या आएगा हमारा, -1/24 log 4 + 3 cos x अपॉन 4 - 3 cos x + c। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan² x इंटू sec² x अपॉन 1 - tan x टू द होल पावर 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस tan x टू द होल पावर 6 को लिख देंगे tan³ x का होल ऑफ स्क्वायर। लगाएं, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x इंटू sec² x अपॉन 1 - tan³ x टू दी होल पावर 2 dx। अब सिंपल कुछ नहीं, अब tan³ x को क्या कर ले, t लेट कर ले। तो लेट tan³ x इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। tan³ x का कितना होगा, 3 tan² x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग tan x का फिर से, तो tan x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चा, sec² x, और t का कितना होगा, dt/dx। अब फंक्शन में वैल्यू किसकी चाहिए, tan² x sec² x dx। तो यहां से वैल्यू निकालें, तो tan² x sec² x dx, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी आएगी, 1/3 टाइम्स ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt होल डिवाइड में 1 को क्या लिख सकते हैं, 1², और tan³ x को कितना लेट किया है, t, तो t²। अब हमें फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx कितना होता है, 1/2a log a + x अपॉन a - x + c। ये सिंपल फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करें तो कितना आएगा, 1/3 बाहर ले लिया इंटू 1/2 इंटू a की वैल्यू बचा यहां पे कितना है, 1 पुट करें, log 1 + x की जगह कितना पुट करेंगे, t, क्योंकि यहां पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, t के रिस्पेक्ट में। तो 1 + t अपॉन 1 - t + c। और फाइनल स्टेप में आपने जो t की वैल्यू लेट करी थी वो आप क्या कर देंगे इस फंक्शन में बैक सब्स्टिट्यूट। तो बच्चा फाइनल आंसर आपको कितना आएगा, 1/6 टाइम्स ऑफ log 1 + t की वैल्यू बच्चा कितना लेट की थी हमने, tan³ x, तो 1 + tan³ x अपॉन 1 - tan³ x + c। और ये हो गया बच्चे इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो